आज ज्ञानवापी मामले में क्या हुआ? आज ज्ञानव्यापी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और आज जो एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वजू टैंक एरिया, जिसे सील्ड एरिया कहा जाता है, उसके एएसआई सर्वेक्षण की मांग थी। आज वो वाली एप्लीकेशन लगी थी और कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किया है और अंजुमन इंतजामिया से 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जो बाकी अन्य एसएलपी हैं उसका एक चार्ट देके अदर साइड को भी सर्व कर से एग्रीएबल क्या क्या एसएलपीज लगनी है वो सारी भी फिर अगली डेट 17 दिसंबर को है, उसमें लगाई जाएगी। यानी कि 17 दिसंबर की सुनवाई में सारे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं सब पर एक साथ सुनवाई होगी? सब पे एक साथ सुनवाई होगी और उस समय ऑर्डर डिसाइड होगा कि किस ऑर्डर में सबसे पहले सुनवाई होनी है। जो अंजुमन इंतजामिया के वकील था उनका ये कहना था कि सबसे पहले 7-11 की जो उनकी एसएलपी है उसको पहले सुना जाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इश्यू इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कोर्ट ने यही कहा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कि उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि किस ऑर्डर में सुनवाई होनी है, पर जो एसएलपी लिस्ट करना चाहते हैं उसका एक चार्ट बना के ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड करें और उस आधार पर वो सारी एसएलपी और सारी आईएएस अगली तारीख पे 17 दिसंबर को लिस्ट होंगी। और आज जो एप्लीकेशन लिस्टेड थी वो थी वजू टैंक एरिया, जहां पे शिवलिंग और फाउंटेन की इश्यू है, उसमें एएसआई सर्वे को लेके, और उसमें कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को और बाकी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। तो एएसआई सर्वे के पहले उसे डीसील करने का भी आदेश कोर्ट को देना होगा? बिल्कुल, उसकी भी हमने मांग की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11 नवंबर का, उसको मॉडिफाई किया जाए और उस मॉडिफिकेशन की भी याचिका जो एप्लीकेशन है वो उसके साथ ही लगी थी, इसी में ही प्रेयर थी। तो उन दोनों मुद्दों पे आज माननीय न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया से जवाब मांगा। अच्छा, वो जो निचली अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने वाला था उसके लिए आज वो वाली याचिका कोर्ट के सामने नहीं लगी थी, तो अगली तारीख पे वो वाली याचिका भी माननीय न्यायालय के सामने लगी।